दोस्तों, कभी कभी नॉर्मल फीवर, खांसी जुकाम या फिर नॉर्मल पेट के इन्फेक्शन के बाद या सांस में भी कभी कभी हमारे पैरों में, हाथों में झुनझुनी या फिर वीकनेस से आने लगती है और हमको समझ नहीं आता है कि ये किस बीमारी की निशानियां हैं। तो ये ऐसी कंडीशंस में इन सब जिसमें कि खांसी हो रही हो, पेशेंट को यूआरटीआई मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो या जीआई इन्फेक्शन में इस पेट में कोई इन्फेक्शन हो और उसके बाद डायरिया होने लगे और उसके बाद हाथों पैरों में झुंझली होने लगे या फिर वीकनेस आने लगे, क्या हम लोगों को समझना चाहिए ये कोई बड़ी बीमारी इंडिकेशन तो नहीं है या फिर इसको स्पेसिफिकली कहें तो ये गुलियन-बरी सिंड्रोम तो नहीं है। दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, गुलियन-बरी सिंड्रोम के बारे में। ये क्या होता है, इसको कैसे ठीक किया जाता है और इसको यदि डायग्नोस हो जाता है तो कितनी जल्दी इस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू, क्रिटिकल केयर फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट, शारदा नगर कानपुर। दोस्तों, गुलियन-बरी सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि ऑटो इम्यून भी कह सकते हैं या इम्यूनोजेनिक ओरिजिन होता है इसका। मोस्टली ये इन्फेक्शंस के बाद स्टार्ट होती है, बहुत नॉर्मल से इन्फेक्शन जैसे कि खांसी हो रही हो, गले में खराश हो या फिर पेट में कोई इन्फेक्शन हो, दर्द हो रहा हो और डायरिया हो रही हो। 3-4 दिन के बाद या फिर उसके 1-2 हफ्ते के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि हमारे पैरों में, हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन होने लगता है। ये उसके सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ, क्या सिम्टम्स होते हैं गुलियन-बरी सिंड्रोम के। टिंगलिंग सेंसेशन होने लगता है या फिर पिकिंग निडल ऐसा सेंसेशन होता है या फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे हाथ पैरों में पावर में कमी आने। ये मोस्टली दोनों तरफ एक साथ होता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है और नीचे से ऊपर आता है, मतलब पैरों से चलते हुए ऊपर आता है जो कि हाथों तक जा सकता है। और कभी कभी ये रेस्पिरेटरी मसल्स, जो सांस लेने वाली मसल्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर लेता है और जब ये रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, एस्पिरेशन निमोनाइटिस हो सकती है और पेशेंट वेंटिलेटर पे भी जा सकता है। तो ये आईसीयू एडमिशन का एक बहुत बड़ा कारण है। गुलियन-बरी सिंड्रोम एक इम्यूनोजेनिक प्रोसेस है। इन्फेक्शन करने के बाद जब बॉडी में एंटीबॉडीज वगैरह डेवलप होने लगती हैं तो वो अपनी ही बॉडी के कुछ सिस्टम पे आके अटैक करने लगती है और वो उसकी वजह से न्यूरॉन्स में इंजरी होने लगती है। तो दोस्तों, जब ये वीकनेस बढ़ जाए तो हमको ये समझना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तुरंत हमको नजदीकी हॉस्पिटल जिसमें न्यूरोलॉजिकल और फैसिलिटी हो और आईसीयू फैसिलिटी हो, वहां पे जाके बात करना चाहिए। हम लोगों से आप बात कर सकते हैं, लाइफ सेवर आईसीयू में बात कर सकते हैं। अब जब हम लोग ऐसी कंडीशन में, जब हमारे पेशेंट के हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, बाकी पहले कुछ नहीं था, तब हमको क्या करना चाहिए? जब हम जाएंगे हॉस्पिटल तो वहाँ पे कुछ एक टेस्ट होंगे। टेस्ट होने के बाद यदि गुलियन-बरी सिंड्रोम डायग्नोस होता है तो उसमें आईवीआईजी या इम्यूनोथेरेपी देते हैं। उसमें क्या होता है कि बाहर का जो आईवी इम्यूनोग्लोबिन है वो हम लोग पेशेंट को कैनुला के थ्रू ट्रांसफ्यूज करते हैं और वक्त रहते यदि पेशेंट सही समय पे आ जाए तो जब ये थेरेपी जल्दी स्टार्ट हो जाती है यदि, तो इसमें काफी फायदा मिलता है। और देर से आने पर बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि 0.1% में लगभग देखा गया है कि इसमें जान का खतरा बन जाता है और 3 से 4% पेशेंट को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप जल्द से जल्द जब ऐसा होने लगे तो हॉस्पिटल में आए, पेशेंट को दिखाएं और ऐसे हॉस्पिटल में आए जहाँ पे न्यूरोलॉजिकल और आईसीयू की फैसिलिटी बहुत अच्छी हो और जल्दी डायग्नोसिस हो जाए। तो दोस्तों, मेरा ये मोटो है कि यदि आप लोग किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो कि आईसीयू एडमिशन का पोटेंशियल रखती है तो उसको तुरंत दिखाएं, देर न करें और अपने ऑर्गन सिस्टम को वक्त रहते प्रिजर्व करें। नमस्कार, जय हिंद।